तो जैसे कि ऑटोडी की परंपरा होती है, सबसे पहले हम डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं, पर आज मैं इस फॉर्च्यूनर की आपको रोड प्रेजेंस दिखाना चाहता हूँ। 40 to 50 लाइक्स के और डी सेगमेंट एसयूवी के सेगमेंट में ये एक लौती ऐसी गाड़ी है जिसकी रोड प्रेजेंस बाकी सारी इसके कंपटीशन से सबसे ज़्यादा है। और अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो फ्रंट में आपको इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, ये आपको डीआरएस मिलती है, पर अगर हेडलाइट्स ऑन है तो डीआरएस ऑफ हो जाती है। नीचे आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, ये आपको बाई फंक्शनल एलईडी डीआरएल और इंडिकेटर दोनों। बीच में आपको टोयोटा का लोगो, पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल, नीचे आपको एक छोटी सी ग्रिल मिलेगी एंड कुछ ऐसी इसकी डिज़ाइन पैटर्न है प्लास्टिक की। तो छोटे छोटे ट्रिक्स है जो कि इस गाड़ी को बाहर से देखने में बहुत प्रीमियम और मस्कुलर बनाती है। बाकी एकदम मस्कुलर डिज़ाइन है। अगर आप इसके बोनट पे भी देखोगे तो कुछ ऐसे कर्व्स हैं। बाकी यहाँ पे आपको एरो ट्विन वाइपर्स मिलते हैं, तो फिर वाइपर में कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है। यहाँ पे आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक। ये हाईवे टेरेन टायर्स आपको मिलेंगे। और दिस इज़ द सिग्मा 4 वेरिएंट, मीन्स इस गाड़ी में आपको 4x4 टेक्नोलॉजी, डिफरेंशियल लॉक, ये सब कुछ मिलेगा। अगर हम इसकी साइड की बात करें तो साइड से कुछ ऐसी दिखती है ये कार। यहाँ पे आपको फुटस्टेप्स मिलेंगे क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, अराउंड 200 मिलीमीटर से भी ज़्यादा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। और यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी क्रोम में ही मिलेगा। यहाँ पे एक क्रोम लाइनिंग जाती है अक्रॉस द विंडो लाइनिंग, एंड यहाँ पे आपको बटरफ्लाई विंडो काफ़ी बड़ी मिलेगी। पीछे अगर आप देखो तो ये फुल्ली एलईडी हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स है, पर जो रिवर्स लाइट है वो बल्ब यहाँ पे मिलेगा। आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिलेंगे। जो इसके ऊपर एक वेरिएंट आता है फॉर्च्यूनर लेजेंडर, उसमें आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिलेंगे। बाकी नीचे आपको रियर फॉग लैम्प, यहाँ पे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, पीछे कैमरा, फॉर्च्यूनर की बैजिंग, टोयोटा का लोगो। ये आपको यहाँ पे वाइपर, डिफॉगर्स एंड हाई माउंटेड एलईडी स्टॉप लैंप्स मिलेंगी। ये आपके रहे वॉशर्स। बाकी पीछे से कुछ ऐसी लुक है इस कार की। नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको स्पेयर्स मिलते हैं, एग्जॉस्ट टेल पाइप। पीछे आपको डिफरेंशियल देखने को मिलेगा होगा, देखिए डिफरेंशियल दिख रहा है आपको। बाकी अगर हम बात करें इसके प्लेटफॉर्म की तो इसको मिलता है एक लैडर ऑन फ्रेम, प्रॉपर लैडर ऑन फ्रेम चेसिस, जो इसको एक्सट्रीमली कैपेबल, कंफर्टेबल और ड्यूरेबल बनाती है। साथ में आपको फ्रंट में आपको डबल विशबोन के साथ कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती है और पीछे आपको 4 लिंक कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती है, जो कि आपको एक बेहतरीन राइड प्रोवाइड करने वाली है। अब दिखाते हैं आपको फॉर्च्यूनर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो यहाँ से आप फ्यूल गेज ओपन कर सकते हो और ये है आपका डीजल टैंक और 80 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। मतलब इसकी फुल टैंक 80 लीटर्स में जाके होती है। और ये टोयोटा फॉर्च्यूनर आपको 4x2, 4x4 दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। और ये है फॉर्च्यूनर सिग्मा एडिशन। इसके ऊपर आप फॉर्च्यूनर लेजेंडर भी ले सकते हो और इसी में भी आप एक किट भी लगा सकते हो जो है फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन। तो उसमें कुछ एड ऑन्स आपको मिलेंगे जो कि गाड़ी को और ज़्यादा, गाड़ी की लुक्स और इन्हांस कर देती है। उसके बाद आती है लेजेंडर में भी एक किट आती है लेजेंडर प्लस, उसमें भी गाड़ी के लुक्स और इन्हांस हो जाते हैं। उसके ऊपर आती है आपकी GR स्पोर्ट्स। तो अगर हम बात करें टोयोटा फॉर्च्यूनर की बूट स्पेस के बारे में तो आप इसके चाबी से भी इसको अनलॉक कर सकते हो। अगर आप इसकी की को देखो तो इस की में आपको थोड़ा सा, अगर आप इसकी की को देखो तो अगर आप टोयोटा फॉर्च्यूनर की को देखें तो यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक और यहाँ पे आपको बूट रिलीज का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही आप की से ऑपरेट करोगे तो सिंपली आपको जो टेल गेट है वो अपने आप खुल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है। यहाँ पे आपको बटन में मिलता है, आप इसको क्लोज भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको उधर भी बटन मिलता है, आप इसको बटन से भी ओपन कर सकते हो, नहीं तो आपके पास की तो है ही, आप आराम से गाड़ी से अगर दूर हो तो तभी आप ओपन कर सकते हो। बाकी अंदर भी आपको एक स्विच मिलती है, आप उससे भी टेल गेट को ओपन कर सकते हो। बाकी कुछ ऐसी मिलती है आपको बूट स्पेस, जहाँ पे आपको 296 लीटर की बूट स्पेस मिलेगी। और ये जो सीट्स है ये भी ऐसे टम्बल डाउन होके ऊपर आप इसको अटैच कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको एक और भी बढ़िया जो बूट स्पेस है वो मिलेगी। बाकी यहाँ पे है इसका स्विच, आप इसको एक बार क्लिक करो, इसका जो बूफर इधर है, बाकी ये ऐसे ही बंद हो जाएगी, खुद ब खुद लॉक भी हो जाएगी।
चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर। तो ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर का इंटीरियर, स्पेशली डैशबोर्ड। कुछ ऐसा लेआउट आपको मिलता है। यहाँ पे आपको लेदर स्टीयरिंग व्हील जिसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, और उधर लास्ट में आपको मिलेंगे क्रूज कंट्रोल के सेटिंग्स मतलब बटन्स। यहाँ पे आपको मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा, एंड ये रहा इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपको मिलेगा क्लॉक। नीचे अगर आप देखें तो आप पैसेंजर एयरबैग को इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन एसी कंट्रोल्स। ये मैनुअल वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको एक 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा। नीचे 4x4 की सेटिंग्स, हील डिसेंट कंट्रोल, और यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेंगी फ्रंट के 2 सीट में, तो उसका भी यहाँ पे आपको बटन दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट भी मिलेगा। कुछ डोर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में, और इसके जो चारों के चारों जो विंडोज़ हैं ये ऑटो रोल डाउन एंड ऑटो रोल अप है। देखो ये एक क्लिक में डाउन होगी एंड एक क्लिक में अप हो जाएगी। सिमिलरली लेफ़्ट वाली विंडो एंड सारी विंडो में सेम फंक्शन आपको मिलेगा कि एक बार आप बटन दबाओगे तो एक बार सारी डाउन हो जाएगी एंड एक ही बारी में अप हो जाएगी। ये आपके रहे इस इवेंट्स। कुछ ग्रेश गार्निश मिलेगी, JBL के स्पीकर्स, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, करीब 200 से 225 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो यहाँ पे आप आराम से अपने पैर रखोगे एंड हैंडल पकड़ के ऊपर चढ़ जाओगे। बाकी कुछ ऐसी मिलती है इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी देखने को मिलेंगे। बाकी डिज़ाइन मतलब अगर आप देखोगे तो टच फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। और ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि ठीक ठाक है। यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, यहाँ पे आप ट्रैक चेंज कर सकते हो। बाकी टच रिस्पॉन्स इसका सही है, क्विक है। बाकी ये रहा इसका ऑटो डिमिंग IRVM। यहाँ पे आप सनग्लास रख सकते हो, सनग्लास होल्डर है ये। रीडिंग लैम्प। नीचे आपको कुछ ऐसी गार्निश देखने को मिलेगी, काफ़ी प्रीमियम टच मिलती है। बाकी गियर शिफ्टिंग आपको एहसास दिलाएगी कि हाँ आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हो। बाकी यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल्स मिलेंगे। ये हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे आपको एक फॉर्च्यूनर का बैजिंग मिलेगा। इसको आप क्लिक करोगे तो ये आपको कोल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाएगी। नीचे आपको एक नॉर्मल ग्लव बॉक्स मिलेगी जहाँ पे आप लॉक भी कर सकते हो, ऑप्शन है इसका। यहाँ पे आपको इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स ड्राइव मोड के ऑप्शंस बटन्स देखने को मिलेंगे। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, डिफरेंशियल लॉक का बटन, और ये IMT। और अगर IMT के बारे में आप ऐसा सोच रहे हो कि इस गाड़ी में आप बिना क्लच देख के गियर चेंज कर सकते हो जैसे किया और Hyundai में होता है, तो ये IMT का मतलब वो नहीं है। IMT आप जैसे एनेबल करते हो तो ये जो गाड़ी है आप जब भी गियर शिफ्ट करोगे तो ये ना रेव मैच करेगी, ताकि आपको एक शिफ्टिंग, आपकी जो गियर शिफ्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको मिले और आपकी ड्राइविंग प्लेजर और ज़्यादा बढ़े। बाकी ये रहा हैज़र्ड का बटन और ये रहा टाइम। बाकी सनशेड में यहाँ पे आपको बस मिलेगा एक मिरर। इस तरफ आपको मिलेगी रीडिंग लैम्प, इस तरफ भी आपको रीडिंग लैम्प मिलेगी। बाकी कुछ ऐसी इसकी सीट्स। अगर मैं सीट कंफर्ट की बात करूँ, डोर सुना, अगर मैं सीट कंफर्ट की बात करूँ ना तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो अगर आप थोड़े से हेल्दी हो और या फिर आप थोड़े से पतले हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस गाड़ी में बैठने की। और सीटिंग कंफर्ट इसकी काफ़ी अच्छी है। अगर आप थाई सपोर्ट देखोगे या फिर आप लंबर सपोर्ट देखो या फिर हेडरेस्ट देखो, और इस गाड़ी को मतलब ये फुल्ली की फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स है, आगे के दोनों, ये वाली भी और मैं जिस ड्राइवर सीट में बैठा हूँ उसमें भी। बाकी इस गाड़ी में बैठने पर ना आपको एक अलग ही रोड प्रेजेंस मिलती है। देखो बैठे हो, ये आपने स्टीयरिंग पकड़ा, यहाँ पे आपको पूरा बोनट दिखता है और काफ़ी हाई पोजीशन में आप बैठे हो। यू विल नॉट बिलीव, पर
ये गाड़ी आपको रोड का किंग बनाती है, रोड का किंग। यहाँ पे आपको ट्विटर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी आपको JBL का स्पीकर। तो फॉर्च्यूनर में आपको कुछ 6 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम मिलेगा, पीछे आपको एक बूफर भी मिलेगा। बाकी अगर मैं बोलूँ तो सच्ची में इस गाड़ी का कोई जवाब नहीं है। टोयोटा फॉर्च्यूनर के कंपटीशन में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं मार्केट में, फ़िलहाल तो 50 लाख के सेगमेंट में बहुत सारी फीचर लोडेड भी गाड़ियाँ हैं, पर ये गाड़ी इतनी सेल इसलिए होती है क्योंकि इसमें आपको मिलती है वो रोड प्रेजेंस। ठीक है, वो जब आप इसको रोड में लेके घूमोगे ना, रोड पे लेके ट्रैवल करोगे ना, तो आपको जो इज्जत, जो रेस्पेक्ट मिलती है, और जो बोलते हैं ना वर्ड भौकाल, भौकाल, तो इसी गाड़ी में आपको मिलती है। साथ ही साथ टोयोटा का ब्रांड ट्रस्ट, इस गाड़ी की रिलायबिलिटी, इजी टू मेंटेनेंस, क्योंकि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इजी टू मेंटेन गाड़ी यही है, ज़्यादा इसका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है नहीं। और ये गाड़ी मतलब अब अगर मैं खुद से कहूँ तो ये गाड़ी एक नो नॉनसेंस फीचर वाली गाड़ी है, नो नॉनसेंस फीचर। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं, मैं आपको बेसिक फंडा बताता हूँ। अगर आप ज़्यादा फीचर्स किसी गाड़ी में दोगे तो इवेंचुअली उसका जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो बढ़ जाता है। टोयोटा फॉर्च्यूनर में वो चीज़ अवॉइड की गई है। जो फीचर्स आपको मिलेंगे वो आपको लाइफ टाइम लॉन्ग के लिए आपको सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की गई है इस टोयोटा फॉर्च्यूनर में। बाकी अगर आप इसके लेदर सीट्स देखो या फिर देखो इसका डैशबोर्ड, हर एक में आपको टॉप नॉच फीलिंग मिलेगी। अगर हम बात करें इसके सेकेंड रो की स्पेसिंग के बारे में, सो डोर खोला आपने, फीट आपने रखी स्टेप्स के ऊपर, और ये है व्यू। अगर आप पीछे से गाड़ी को देखोगे तो गाड़ी आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, है ना। और बाकी अगर मैं कंफर्ट के बारे में बात करूं तो केबिन के अंदर नॉइज़ बहुत कम है, और यहाँ पे जो सीट कंफर्ट है ये आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप थाई सपोर्ट देखो या फिर रिक्लाइन देखो, हेडरेस्ट आपको तीनों की तीनों एडजस्टेबल मिलती है। यहाँ पे तीनों की तीनों आपको यहाँ पे एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी, हेडरेस्ट, और कुछ ऐसी मिलेगी आपको आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर्स के साथ। बाकी इस गाड़ी में अगर आप आगे बैठो, ड्राइव कर रहे हो, या फिर को पैसेंजर साइड में बैठे हो, या फिर पीछे ही बैठे हो, इस गाड़ी का जो टोरा है, जो रुतबा है, जो भौकाल है ना, वो एक अलग ही लेवल पे है। बाकी यहाँ पे आपको एक मिलेगी फ़ोन रखने की स्पेस, यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हो। बाकी एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है, छोटा सा बम्प है यहाँ पे। बाकी डोर के पीछे पॉकेट्स आपको मिलेंगी, और केबिन काफ़ी ना एरी फील होता है, काफ़ी खुला ऐसा फील होता है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको AC वेंट्स देखने को मिलेंगी। ओके, यहाँ पे आप AC कंट्रोल कर सकते हो। कुछ ऐसी आपको रीडिंग लैम्प मिलेगी LED में ही। यहाँ पे आपको ग्रैब डोर हैंडल्स। बाकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए यहाँ पे आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट की सुविधा भी दी गई है। और अगर आपको पीछे की तरफ बैठना है तो आप सिंपली इस सीट को ऐसे टम्बल डाउन कर सकते हो एंड आप पीछे जाके बैठ सकते हो, जिसमें आपको जो पीछे जो फीचर मतलब जो स्पेस है वो आपको ठीक ठाक मिलेगी, आप आराम से इसमें ट्रैवल कर सकते हो। बाकी अगर मैं दिखाऊं आपको रियर डोर्स, सो ये यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स, क्रोम डोर हैंडल्स, ब्लैक कलर में डोर लॉक्स, कुछ ऐसी आपको गार्निश मिलेगी पियानो ब्लैक फिनिश में। जो विंडो है वो ऑटो रोल डाउन, ऑटो रोल अप है। यहाँ पे आप अपनी बॉटल रख सकते हो 1 लीटर की मैगजीन होल्डर। यहाँ पे आपको स्पीकर मिलते हैं JBL के चाइल्ड लॉक। और अगर आपने चाइल्ड लॉक का शॉर्ट्स नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाइल्ड लॉक और विमेन सेफ्टी मतलब रिलेट करके मैंने एक वीडियो बनाया, तो आप वो भी देख सकते हो। और अगर आप बात करोगे इसके इंजन के बारे में, तो ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर का पॉपुलर और पावरफुल 2.8 लीटर का डीजल इंजन, जिसमें आपको 201 bhp की पावर और 500 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, टॉर्की और फन टू ड्राइव बनाती है। बाकी काफ़ी बड़ा बोनेट, काफ़ी बड़ा स्ट्रड मिलता है और काफ़ी ज़्यादा हैवी। मैं अभी गाड़ी को मैं अभी बोनेट इसका खोला था तो मेरे लिटरली हाथ दुखे थे, इतनी हैवी इसकी बोनेट है। बाकी गाड़ी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी मिलती है, प्रॉपर इंसुलेशन, क्योंकि बहुत पावरफुल इंजन है और इसको एक अच्छी इंसुलेशन, केबिन के अंदर नॉइज़ ज़्यादा ना जाए, इसलिए इसको एक अच्छी इंसुलेशन दी गई है। बाकी कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन बे, प्रॉपरली कवर्ड टोयोटा का लोगो। काफ़ी बड़ी आपको इसमें बैटरी भी देखने को मिलेगी
और फुल्ली ऐसे पैक। तो आपको ना मतलब इंजन खोलते हुए भी आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि हर जगह पे इसमें काम की गई है। बाकी जो वायर्स है उसको भी अच्छे से मतलब ब्लैक टेप में कवर कर दिया गया है। टोयोटा फॉर्च्यूनर 2.8 डीजल 4x4 मैनुअल ट्रांसमिशन, स्टार्टर साउंड।